गुड इवनिंग ऑल ऑफ। अभी हमको डुअल नेचर शुरू करना है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बताता हूं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल कैरेक्टर है, सो इसमें मोमेंटम होगा। ओके, और इसमें वेव कैरेक्टर है, तो उसकी कुछ वेवलेंथ होगी। इट विल हैव वेवलेंथ। ठीक है, उसी तरह से फोटोन, फोटोन का भी वही चीज है, सेम जैसे इलेक्ट्रॉन है। फोटोन में भी पार्टिकल कैरेक्टर होगा, और वेव कैरेक्टर है। पार्टिकल कैरेक्टर होगा तो इसमें क्या होगा, मोमेंटम होगा। गुड इवनिंग गाइस। और वेव कैरेक्टर है तो इसमें क्या होगी, वेवलेंथ होगी। सो मोमेंटम और वेवलेंथ को रिलेट करने वाली इक्वेशन कौन सी है, मोमेंटम एंड वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। ओके, अच्छा इसके आगे देखो, मैं एक टेबल बना देता हूं। इलेक्ट्रॉन, फोटोन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। इसका एक तो हो गया हाफ एम वी स्क्वायर और दूसरा हो गया ईवी। ठीक है, वी क्या है यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच electron is accelerated, electron is accelerated। ठीक है, ये हो गया एनर्जी के फॉर्म में। और मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा, p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है ना, इसको मैं e से डिनोट कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। सो p क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m के ई। टू एम ई लिख लो, चलो कोई बात नहीं, 2m। तो वेवलेंथ क्या आएगी, h अपॉन अंडर रूट 2me, और e को हम लिख सकते हैं ev। समझ आ रही बात। और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12.3 divided by root of v
V किस में होना चाहिए? वोल्ट्स में होना चाहिए। यहाँ H कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, ठीक है। तो V पर डिपेंड करेगा लैम्डा। इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहा जाता है। ओके गाइस, चलो फोटोन के बारे में अब मैं लिखता हूं। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है, वेरी गुड वेरी गुड, एच सी बाय लैम्डा। और मोमेंटम हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा। सो एनर्जी का फॉर्मूला और क्या हो जाएगा? पीसी, राइट? एनर्जी इज पीसी। सो वेवलेंथ हो जाएगा एनर्जी, सॉरी, हाँ, वेवलेंथ हो जाएगा एच सी अपॉन एनर्जी, एच सी बाय ई। एच और सी कांस्टेंट है, तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला आता है लैम्डा का। लैम्डा इज इक्वल टू 12400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में लाने का ये फॉर्मूला है, 12400 बाय ई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक बार एनर्जी मिल गया सो मोमेंटम भी मिल जाएगा, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाय सी। सो गाइस, ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एंड दिस वन। चलो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो। क्वेश्चन 24, 25 ट्राई करो, आंसर दो। ट्वेंटी फोर 25 करो। ओके, 24th में कौन सा फॉर्मूला रहेगा? देखो ये वाला लगा दो। लैम्डा इज इक्वल टू एम एच अपॉन अंडर रूट 2m EV। So lambda is inversely proportional to under root V. Lambda 1 by lambda 2 is equal to under root V2 by V1।
सो लैम्डा वन कितना आएगा 12.3 बाय अंडर रूट 100 1.23 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा टू निकालना है 12.3 अपॉन अंडर रूट जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नया पोटेंशियल डिफरेंस 150 हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन के पास पहले ही 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, न्यू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 150 हो जाएगा। सो 12.3 अपॉन, उसको सॉल्व कर लो। सो सॉल्व करो गाइस, कितना आएगा बताओ। 1.23 से थोड़ा सा कम आएगा। ओके, ओके गाइस, इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है क्वेश्चन में, मिसप्रिंट लग रहा है कुछ। चलो 25th करो, जब तक सोचते हैं फिर 25th सोचो अब। If h is Planck's constant in SI system, the momentum of photon of wavelength 0.01 angstrom is, तो P is equal to h अपॉन लैम्डा लगा दो, h अपॉन 0.01 10⁻⁻10 h इंटू 10 की पावर 12 आ गया है ना। चलो ये तो d हो गया। हाँ सिद्धेश बोलो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व कर दिया। देखो पहले से उसके पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 50 और आ गया ना, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना है? 50 वोल्ट। तो अगर वो एक्सेलरेट हुआ है, सो न्यू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 100 प्लस 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, so lambda is equal to 12.3 upon under root 150। चलो कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, इसको देखेंगे बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। देखो, क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू करो। क्वेश्चन वन, N R N B number of photons emitted by a red bulb, blue bulb of equal power in a given time। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन टाइम। आंसर है कुछ? आंसर बोलो गाइस। क्वेश्चन वन, एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एन एच एफ बाई टी। ओके, पावर सेम है, टाइम भी सेम है, एच कांस्टेंट है। हाँ, सो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू ग्रेटर होता है ना, सो एन फॉर रेड इज ग्रेटर देन एन फॉर ब्लू। रेड का ज्यादा होगा ना, रेड का। देखो, ए आएगा, आंसर आएगा ए, बोलो। समझ आया सभी को? ओके गुड। चलो क्वेश्चन टू करो अब। क्वेश्चन टू,
क्वेश्चन टू करो सॉल्व। पावर दिया हुआ है, कितना है पावर देखो, 10⁻³ वाट। वेवलेंथ दी है 5000 एंगस्ट्रॉम। करंट दिया है 0.16 मिली एम्पियर। परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स विच प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कैसे करेंगे बोलो। सबसे पहले तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो अलग अलग। देखो ध्यान से, पावर इज इक्वल टू NhC by lambda divided by T. So 10⁻³ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। H की वैल्यू क्या होती है 6.63 10⁻34। C की वैल्यू लैम्डा है 5000 10⁻10। टाइम है 1 सेकेंड। सो NP कितना आ गया देख सकते हो, 5 × 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 6.63 × 3 × 10⁻26। सो 5 अपॉन ये आ गया नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। करंट दिया है ना, करंट होता है Ne/T। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E। टाइम है 1 सेकेंड। सो Ne कितना आ गया, Ne आ गया 0.16 बाय 1.6 इंटू 10⁻16। अभी पूछा क्या है क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स विच प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो Ne/NP पूछा गया है। सो Ne/NP क्या आ जाएगा, 10⁻15 बाय 5 इंटू 6.63 इंटू 3। इसको सॉल्व कर लो गाइस और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना। वन 198/5 कितना आ रहा है देखो, अप्रॉक्स 0.4 40% आएगा। 10 की पावर चेक कर लो एक बार।
हाँ 40% आएगा ना। हाँ 40% आना चाहिए। मिसप्रिंट लग रहा है। चलो और आगे बढ़ते हैं, देखो। एटम्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कल पढ़ेंगे। ओके, चलो ये 31 और 32 करो। एटम्स के कर लेते हैं अभी, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। थर्टी फर्स्ट कैसे होगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट इज En। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे आएगा? 2πr/v। MVR इज इक्वल टू NH/2π। और टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है काइनेटिक एनर्जी। देखो NH/2π इंटू वी आ गया ke²। सो वी कितना आ गया? देखो ke² 2π/NH। सो बाइंडिंग एनर्जी इसका पॉजिटिव कर दो, ठीक है। सो यही हो गया बाइंडिंग एनर्जी। अब रेडियस निकाल लो। रेडियस कितना आ रहा है? देखो MVR इज इक्वल टू NH/2π। तो रेडियस कितना आ गया? NH/2π MV। सो R आ जाएगा NH/2π MV, और V यहां से लिख लो
2 pi k e square upon nh. So this is n square h square upon 4 pi square k m e square. ये आ गया r. तो यहां से देख सकते हो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, v अपॉन 2 पाई आर. v कितना है, के ई स्क्वायर 2 पाई. अलग से कर लेते हैं, चलो वेट. v अपॉन 2 पाई आर. v की वैल्यू रखते हैं पिछले पेज से, देखो 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एन एच. 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एन एच होल डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर. आर की वैल्यू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लो. ये आ रहा है फ्रीक्वेंसी. सो दैट इज 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन एन क्यूब एच क्यूब. और बाइंडिंग एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, पाई एम के ई स्क्वायर अपॉन एन एच. सो बाइंडिंग एनर्जी का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर. तो देख सकते हो फ्रीक्वेंसी को लिखा जा सकता है 4 इंटू एम बाय एन एच. ऐसा कुछ आएगा आंसर, 4 एम ई अपॉन एन एच, राइट. 4 एम ई अपॉन एन एच आना चाहिए. एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन.
चलो इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ, बाद में इसका सॉल्यूशन पोस्ट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, कौन सा है? 32। देखो क्वेश्चन 32 देखो। क्वेश्चन 32 करो ट्राई। क्वेश्चन 32, if electron in hydrogen atom were in energy level with n is equal to 3, how much energy in joule would be required to ionize the atom? सो अभी जो टोटल एनर्जी है वो कितना होगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? -13.6 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आयोनाइज करना मतलब टोटल एनर्जी को जीरो कर देना। सो एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड, एक्स्ट्रा एनर्जी required is equal to 13.6 by 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तो यही आंसर है। दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी, 13.6 by 9 into 1.6 into 10 to -19। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। अच्छा, n इज इक्वल टू 1 का दिया हुआ है, 13.6 बाय 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दिया हुआ है, 2.18 इंटू 10 to -18, तो इसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10 to -18। उसको 9 से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा 2.18 10 to -18 बाय 9। ओके, तो यह आएगा 0.2242 इंटू 10 to -18, 2.42 10 to -19 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जूल में सी आ जाएगा इसका आंसर। समझ आ रहा है? क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्बिट का दिया था, फर्स्ट ऑर्बिट का दिया था। ओके गाइस, हाँ चलो 2 और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। देखो तो 33 और 34 और कर लो। 33 बताओ जरा क्या आएगा? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ एनर्जीज varies with its atomic number Z and N as। रेशियो निकाल लो, E4n माइनस E2n डिवाइडेड बाय E2n माइनस En। ओके, अब E4n कितना आएगा? सम कांस्टेंट अपॉन 4n स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, माइनस सम कांस्टेंट इंटू Z स्क्वायर अपॉन 2n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय E2n।
सी जेड स्क्वायर अपॉन 2n होल स्क्वायर माइनस सी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सो देख सकते हो कितना आ रहा है ऊपर। ये तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, राइट। 1/16 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 1। वन बाय फोर आंसर आएगा, डी आएगा, है ना। z और n तो आ नहीं रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ z एंड n, z और n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो, डी आ गया। चलो 34 करो। यस, इलेक्ट्रॉन इज इन nth एक्साइटेड स्टेट तो n की वैल्यू क्या आएगी बताओ। n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड होता है, n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सो n इज इक्वल टू n प्लस 1 क्या हो जाएगा, nth एक्साइटेड स्टेट। ओके गाइस, अब n प्लस 1 से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आ रहा है, मतलब n इज इक्वल टू 3। तो कितनी वेवलेंथ्स आ सकती हैं, टेन वेवलेंथ्स आ रही हैं। n की वैल्यू निकालना है, बोलो कैसे करें। देखो 1 2 3 का कितने आते हैं पहले तो ये बता दो। 6 आते हैं ना, नहीं कितने, 3। और 1 to n प्लस 1 आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 माइनस 1/2 सो 3 to n प्लस 1 आ जाएगा, n स्क्वायर बाई 2 माइनस 3, राइट। और इसकी वैल्यू 10 है, सो n स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा 13, n स्क्वायर आएगा 26। कैसे होगा बताओ। अरे यहाँ n प्लस 1 लेना है ना, गलती हो गई यहाँ पर, यहाँ n प्लस 1 आएगा। देखो यहाँ पर n प्लस 1/2 सो
3 2 n+1 कितना आएगा, n+1/2, नहीं n भी आएगा एक, -3, ये वैल्यू 10 है। अब इसको सॉल्व करो। 14 n स्क्वायर प्लस n-26 इज इक्वल टू 0। 36 प्लस नहीं, कुछ गलत हो रहा है। तो पूरा ही हटा देता हूँ, देखो। गाइस वो कहां से कहां आ रहा है, n+1 टू n इज इक्वल टू 3, है ना। वन टू थ्री में कितनी वेवलेंथ्स आएंगी, 3 वेवलेंथ्स। और 1 to n+1 में कितनी वेवलेंथ्स आएंगी, इसका डिफरेंस निकाल लो। n+1 इंटू n/2 -3 इज इक्वल टू 10। फिर से वही आ रहा है। चलो इसको सॉल्व करके मुझे सॉल्यूशन भेजो, ओके। मैं भी सोच के इसका बताता हूँ फिर सॉल्यूशन। चलो दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल डुअल नेचर करेंगे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। सो ओके, दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। ओके, चलो वाइंड अप कर रहा हूँ।